अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबक एहसान का बदला एहसान वो हमने पढ़ा दिया है, उसका सबक को भी समझा दिया। आइए आज हम पढ़ेंगे उस सबक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं और खुलासा भी रहेगा और दीगर सवालात को भी हमने हल किया। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1 है। यहाँ पहले मैंने मुसन्निफ़ के मुताल्लिक़ कुछ चंद सवालात यहाँ बताए हैं। सवाल है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब होंगे, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आला तालीम के लिए कहाँ कहाँ गए? जवाब हो गया, अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी गए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अपना अदबी सफ़र किस तरह शुरू किया? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अपना अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमे से शुरू किया। सवाल है, ऐसी 2 किताबों के नाम बताएं जिनका तर्जुमा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया हो। मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनिंग की सियासी इक़्तिसादियात हैं। सवाल, डॉक्टर ज़ाकिर ने किस ज़बान में गांधी जी पर किताब लिखी? जवाब होंगे, जर्मनी ज़बान में। लोमड़ी की चालाकी, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। जवाब है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ये मुसन्निफ़ के मुतालिक चंद सवालात थे। अब यहाँ एहसान का बदला एहसान, उसका खुलासा पढ़ें। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने सबक एहसान का बदला एहसान में एक शहर आदिलाबाद का जिक्र किया है। ये वाक़या उस वक्त का है जब हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेहाद के साथ रहते थे, लोगों में वफ़ा आम थी, हर किसी के साथ इंसाफ होता था, खा वो इंसान हो या जानवर। एक शहर आदिलाबाद था जहाँ लोग आपस में किसी भी मज़हब के हों, सब आपस में इत्तेफाक के साथ रहते थे और हर किसी को वहाँ इंसाफ मिलता था, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। उसी के मुतालिक एक कहानी इसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने पेश किया। कहते हैं कि आदिलाबाद शहर में सब आपस में इत्तेफाक के साथ रहते थे, किसी पर कोई जुल्म व ज़्यादती नहीं करता था। अगर किसी ने इस तरह की कोई गलती की तो सब मिलकर उसे इंसाफ दिलाते थे। इसी शहर में एक दौलतमंद दुकानदार था। उसके पास एक अरबी घोड़ा था जिसे उसने बहुत ज़्यादा कीमत देकर ख़रीदा था, जो बड़ा वफादार था। एक बार वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन बेध्यानी में वो शहर जाने के बजाय एक जंगल में चला गया, जहाँ 6 लोग उसका पीछा करने लगे। पहले तो दुकानदार उनसे मुकाबला करने लगा, लेकिन जब उसे लगा कि वो अकेला इन 6 डाकुओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो वहां से निकलने में ही अपनी आफियत जानी। उस वफादार घोड़े ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए इतनी तेज दौड़ लगाई कि मालिक को तो बचा लिया, लेकिन तेज दौड़ लगाने की वजह कर उसकी टांगे बेकार हो गईं। हालांकि घोड़ा अब बेकार हो गया था, लेकिन फिर भी दुकानदार ने साइज से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। और आज दुकानदार को एहसास हो रहा था कि अगरचे उसने ज्यादा कीमत देकर घोड़ा खरीदा था, लेकिन उसकी जान बच गई तो वो कीमत वसूल हो गया। साइस ने दुकानदार की बात पर ध्यान न दिया और घोड़े को भूखा प्यासा रखने लगा और एक दिन अस्तबल से भी निकाल दिया, क्योंकि अब वो माजूर हो गया था। इस दरमियान दुकानदार भी घोड़े से गाफिल रहा। घोड़ा आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। उस जमाने में आदिलाबाद में एक घर बना हुआ था जो हर वक्त खुला रहता था, किसी को आने में रोक टोक न थी। उस घर में एक बड़ा घंटा लटका हुआ था, उसमें एक रस्सी लटकी हुई थी। फरियादी उस रस्सी को खींचता तो पूरे शहर में उसकी आवाज गूंज जाती और हिंदू मुस्लिम सब फरियादी को इंसाफ दिलाने आ जाते। घोड़ा भी भटकते हुए वहां पहुंच गया। चूंकि वो भूखा था, रस्सी को खाने की चीज समझकर चबाने लगता है, तो घंटे की आवाज सुनकर हिंदू मुस्लिम वहां पहुंच सभी वहां पहुंच जाते हैं। तो दरियाफ्त करने पर पता चलता है कि फला दुकानदार का ये घोड़ा है। पंच ने उसे तलब किया। वो आकर घोड़े की हालत देखकर शर्मिंदा होता है। लोगों ने कहा कि हमारे शहर में एहसान का बदला एहसान होता है और हर किसी को उसका हक मिलता है। ताजिर यानी दुकानदार ने घोड़े से माफ़ी मांगी, क्योंकि घोड़े की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था और उसने अहद किया कि वो घोड़ा का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। तो बच्चों, ये थे एहसान का बदला एहसान का खुलासा। आगे कुछ सवालात दिए गए हैं सबक में, उसे मैंने हल किया है। सवाल नंबर 1 है, डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? डाकुओं ने दुकानदार पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो उसे लूटना चाहते थे। दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए?
जवाब है, एक बार दुकानदार तिजारत की गर्ज से दूसरे शहर जा रहा था। बेख्याली में वो जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ कुछ डाकुओं ने उस पर हमला किया। उस वक्त उस अरबी घोड़े ने अपनी जान की परवाह न करके दुकानदार को तेजी से जंगल से लेकर शहर की तरफ भागा। इस तरह घोड़े की ने दुकानदार की जान बचा ली। इस तरह को घोड़े के दाम जान बचकर वसूल हो गए। सवाल है, साइस के बर्ताव की वजह कर घोड़े को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी। दुकानदार ने साइस को घोड़े की अच्छी तरह देखभाल और उससे काम न लेने को कहा। घोड़ा चूंकि दुकानदार की जान बचाते हुए अपाहिज हो गया था, लेकिन साइस घोड़े को खाना पीना नहीं देता, जिससे वो घोड़ा दिन ब दिन लागर होता गया और एक दिन साइस ने उसे अस्तबल से भी निकाल दिया। ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था। जवाब है, ऊंचे मकान में घंटा आदिलाबाद में इसलिए लटकाया गया था कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो वो फरियादी उस घंटा को बजाता, जिसकी आवाज पूरे शहर में जाती और लोग उसे इंसाफ दिलाने आ जाते। घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया। जवाब है, घोड़ा चूंकि कई दिनों से भूखा था, वो जब घंटा घर में गया तो उसे रस्सी नजर आई, जिसे वो चारा समझकर खाने लगा और इस तरह रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा। सवाल है, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया। जवाब है, ताजिर के घोड़े को साइस ने भूखा प्यासा अस्तबल से निकाल दिया। दुकानदार ने घोड़ा साइस के हवाले करके फिर उसकी कोई खबर नहीं ली। घोड़े की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था, इसलिए ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। अब यहाँ कुछ दीगर सवालात पूछे गए हैं। नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। वफादार, इसके जुमले होंगे, कुत्ता वफादार जानवर होता है। लफ्ज है बेचारा, बेचारा गधा बहुत सीधा साधा जानवर होता है। हकदार, जुमला है, हकदार का हक मारना गुनाह है। जुल्म, जुल्म का जुमला है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। फरियादी, आदिलाबाद में हर फरियादी की फरियाद सुनी जाती थी। एहसान, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। कसूर, तुम उसके कसूरवार हो। इबादत, एक अल्लाह की इबादत करो। ताजिर, ताजिर तिजारत करता है। अब यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिससे वाहिद और जमा बनाना है। जो अल्फाज वाहिद है उसके जमा बनाना है, जो जमा है उसके वाहिद बनाना है। तो इसे हम क्या करना है कि एक दो कॉलम बनाना है, पहले यहाँ वाहिद बना ले, फिर यहाँ जमा का कॉलम बना ले, और जो अल्फाज वाहिद हैं इधर हम वाहिद ही लिखेंगे। जैसे वाहिद है हुक्म, इसके जमा होंगे अहकाम। ताजिर के जमा तिजार, हक का जमा हकूक, मकान के जमा मकानात, शिकायत के जमा शिकायत, एहसान का जमा एहसानात। सवाल है, माजी किसे कहते हैं। जवाब होंगे, गुजरे हुए वक्त या ज़माना माजी कहलाता है। माजी जो वक्त गुजर गया हो, गुजरे हुए वक्त में जो काम किया गया है उसे हम माजी कहते हैं। जो पास्ट कहलाता, जैसे अहमद खाना खा रहा था से हमें पता चलता है कि ये काम हो चुका है, ये काम पहले हुआ है। तुम कल स्कूल गए थे, इन जुमलों से पता चलता है कि काम गुजरे हुए वक्त में हो चुका है। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरे हैं जैसे हक मारना, अगर जुमलों में इस्तेमाल करना है बच्चों तो उससे ये अल्फाज मुहावरे जो होते हैं वो जुमलों में आना चाहिए, उसका माने नहीं आना चाहिए। मुहावरे का जब हम जुमलों में इस्तेमाल करें तो जुमलों के बीच में ये मुहावरा आना चाहिए। तो हक मारना का जुमला, हकदार का हक मारना गुनाह है। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, अपनी गलती पकड़ा जाने पर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वार खाली देना, डाकुओं ने उस पर कई वार किए मगर हर वार खाली गया। तो बच्चों ये थे एहसान का बदला एहसान से मुताल्लिक सवालात थे कुछ, उसे हमने हल किए, और दीगर सवालात थे और साथ में खुलासा भी थे। इस सबक को आप पहले अच्छे से पढ़ लें, कहानी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद जो इस वीडियो को आप देखें, इसमें सवालात जितने भी हल किए गए उसे अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह मश्क करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का प्रैक्टिस करें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। बच्चों आपसे एक इल्तिजा है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि
آپ شیئر کریں گے تو آپ کے دوست اسے ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔